पपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी है। हम लोगों का सबसे पहले 6 गोड्डा नगर परिषद वर्ग ख में अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए यहाँ पे आरक्षित है। और जो हमारे इसके लिए आरोह है वो अविनाश पूर्णेंदु जो हमारे जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो इसमें आरोह है। इनका आरोह का जो स्थान, तिथि एवं समय है नाम निर्देशन के लिए वो नया समनालय पंडू बथान गोड्डा में हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर में ब्लॉक C में जिला आपूर्ति कार्यालय के कक्ष में पहुंच पथ हेतु ब्लॉक C के माध्यम से आया जा सकता है। इसकी जो तिथियां हैं वो 29 जनवरी यानी कि कल से हम लोग शुरुआत करेंगे और 4 फरवरी बुधवार तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन का कार्य यहाँ पे संचालित रहेगा। समीक्षा जो स्क्रूटनी होगी, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स उसमें फाइल करेंगे उसका भी हम लोगों का आपूर्ति कार्यालय में ही 5 तारीख को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सभी अध्यक्ष पदों की स्क्रूटनी आरोह के माध्यम से करवाई जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का स्थान, तिथि एवं समय हम लोगों का सेम आपूर्ति कार्यालय में ही 6 तारीख शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन वापस लेने के लिए 6 तारीख का हम लोगों का तिथि निर्धारित है। वह तिथि और समय जिसमें मतदान होगा हम लोगों का 23 तारीख को पूरे जिले में मतदान होगा। 23 फरवरी को सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, जैसा हमें निर्देश स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिला है। मतों की गणना के लिए 27 फरवरी का दिन निर्धारित है, जिसमें सुबह 8 बजे से मतगणना यानी काउंटिंग का हम लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसके लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिकटिया में प्लेस निर्धारित हम लोगों ने कर लिया है। एसपी साहब ने और मैंने मिलकर वहां पे स्ट्रॉन्ग रूम्स का जो रहेगा और काउंटिंग हॉल्स की व्यवस्था रहेगी महागामा के लिए और गोड्डा के लिए। दोनों हम लोगों के जो काउंटिंग हॉल्स है और स्ट्रॉन्ग रूम्स है और डिस्पैच सेंटर है वो पॉलिटेक्निक सिकटिया से ही संचालन होगा। अगर हम लोग वार्ड की बात करें तो गोड्डा ब्लॉक में हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों के टोटल जो वार्ड्स हैं गोड्डा में वो हम लोगों के 21 वार्ड्स हैं और 21 वार्ड में हम लोगों के अलग अलग आरक्षण रोस्टर के हिसाब से हम लोगों ने आज पपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी है। गोड्डा जिला की NIC की वेबसाइट पे, अनुमंडल कार्यालयों में, नगर निकाय के कार्यालयों में भी ये सूचना देखी जा सकती है, जिसकी सूचना हम लोगों ने जारी कर दी आरक्षण रोस्टर के भी जो पहले से प्रकाशित था। इसमें जो हमारे आरोह हैं, हमारे एक वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 7 तक, 1 से 7 तक अभय कुमार झा कार्यपालक दंडाधिकारी गोड्डा हमारे आरोह हैं। और इनका जो स्थान निर्धारित है आरोह का चेंबर जहां पे नाम निर्देशन फाइल करने का प्रक्रिया चलेगा वो BDO ऑफिस में भूतल पे CDPO कार्यालय जो है उसको निर्धारित करा गया आरोह चेंबर के रूप में। और इसमें भी सेम जो तिथियां हैं हमारी, नाम निर्देशन जो है 5 से लेके हमारा 29 से लेके हम लोगों का 4 तारीख तक नाम निर्देशन फाइल कर सकते हैं। उसकी जो स्क्रूटनी है वो 5 तारीख को सुबह 11 से 3 करी जाएगी। नाम निर्देशन वापसी जो है वो 6 तारीख को करी जाएगी। हम लोगों का जो वोटिंग का तिथि है वो 23 फरवरी है और मतगणना जो है हम लोगों का 27 फरवरी सेम पॉलिटेक्निक में करा जाएगा। हम लोगों के 8 वार्ड नंबर 8 से लेके 14 तक जो आरोह हैं वो दयानंद प्रसाद जायसवाल BDO गोड्डा इसके आरोह है। इसमें इन लोगों का जो आरोह का चेंबर है वो BDO का स्वयं का कक्ष जो है प्रथम तल BDO ऑफिस में वहां पे निर्धारित है। 29 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ पे भी नाम निर्देशन की प्रक्रिया संचालित रहेगी। हम लोगों का वार्ड नंबर 15 से लेके 21 तक जो आरोह है वो हमारे केदारनाथ सिंह CO बुआरीजोर इसमें आरोह है और वो भी ब्लॉक ऑफिस गोड्डा में ही अंचल अधिकारी का जो चेंबर है उसमें अपने आरोह का कार्यालय कक्ष बना के वहां पे नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो ये गोड्डा जिला में हम लोगों का अध्यक्ष का जो है वो कलेक्ट्रेट में ही आपूर्ति कार्यालय में, और जितने भी वार्ड्स हैं हम लोगों के 1 से लेकर 21 तक 3 आरोज हैं हम लोगों के, वो सभी ब्लॉक ऑफिस गोड्डा में अपना नाम निर्देशन की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं। कल से जो पपत्र है, जो भी उन लोगों का नॉमिनेशन पेपर्स है वो खरीदने की प्रक्रिया कल मॉर्निंग से यहाँ पे शुरू हो जाएगी नाजिर रसीद के माध्यम से। इस सभी की तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। आज भी हम लोग एक बार जाके सभी जो हमारे कार्यालय है जहाँ पे आरओ के चेम्बर्स बने हुए हैं उसकी सारी सिक्योरिटी की भी जांच हम लोग आज जाके एसपी साहब के साथ मिलकर करेंगे। जब तक जहाँ हम महागामा की बात करते हैं तो महागामा में जो हम लोगों का है इसमें हम लोगों के अध्यक्ष पद के लिए जो निर्वाचित पदाधिकारी आरओ है वो रितेश जायसवाल भूमि सुधार उप समाहर्ता गोड्डा इसके आरओ है। इनका जो कार्यालय है अध्यक्ष का जिसमें आरओ का कार्यालय संचालित रहेगा
वो अनुमंडल महागामा कार्यालय में प्रथम तल पर भूमि सुधार उप समाहर्ता महागामा का कार्यालय कक्ष में रहेगा और 29 से लेकर 4 तारीख तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन का कार्य यहाँ पे संचालित रहेगा। जहां तक स्क्रूटनी की बात है, 5 तारीख को सेम कार्यालय में अनुमंडल कार्यालय प्रथम कक्ष पे प्रथम तल पे जो DCLR का चेंबर है उसमें हम लोगों के द्वारा 5 फरवरी को स्क्रूटनी का कार्रवाई 11 से 3 बजे तक करा जाएगा। नाम निर्देशन की वापसी अनुमंडल कार्यालय में ही DCLR के कार्यालय कक्ष में 6 तारीख को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक करी जाएगी। जो हम लोगों का मतगणना है, मतदान का दिन है, वो 23 फरवरी निर्धारित है दोनों जगहों के लिए और सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका भी हम लोगों का मतदान की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जहां तक मतगणना की सवाल है, काउंटिंग का, जो 27 फरवरी सुबह 8 बजे से हम लोग पॉलिटेक्निक सिकटिया में ही महागामा का भी काउंटिंग यहाँ पे करवाएंगे। जब हम लोगों के अगर वार्ड की बात करी जाए, महागामा में भी अलग अलग जो हम लोगों के नोटिफिकेशन से आरक्षण से संबंधित वो ऑलरेडी इशूड है। 17 वार्ड है हम लोगों के, जिसमें 2 आरओ हमारे काम कर रहे हैं। तो 1 से 9 तक जो हम लोगों के वार्ड है उसमें जो हमारे आरओ हैं वो विजय कुमार मंडल, बीडीओ ठाकुर गमती इसके आरओ है। इनका जो आरओ का चेंबर बन रहा है वो बीडीओ कार्यालय महागामा में बीडीओ कक्ष प्रथम तल पे इनका कार्यालय आरओ का बन रहा है 1 से 9 वार्ड के लिए और 29 से 4 तारीख तक नाम निर्देशन का कार्य यहाँ पे करवाया जाएगा। हम लोगों का 10 वार्ड नंबर 10 से लेके 17 तक जो आरओ है वो खगेन महतो है, सीओ महागामा, और इनका कार्यालय जो है वो सीओ कक्ष बीडीओ ऑफिस में महागामा में ही 29 से 4 तक नाम निर्देशन का कार्य करवाया जाएगा। तो बेसिकली हमारे महागामा में 2 आरओज हैं वार्ड के लिए और अध्यक्ष के लिए हैं। अध्यक्ष का अनुमंडल ऑफिस में आरओ चेंबर रहेगा और ब्लॉक में हम लोगों का वार्ड्स का कार्यालय आरओ का चेंबर रहेगा। हम लोगों की जो कल हम लोगों को डायरेक्शन मिला है स्टेट से, जो फाइनेंशियल लिमिट हम लोगों की जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या हम लोगों का अधिसीमा निर्वाचन व्यय का निर्धारित करा गया है। तो नगर परिषद गोड्डा के लिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो 6 लाख अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय करी गई है और वार्ड के लिए 1.5 लाख की अधिसीमा व्यय की निर्धारित करी गई है गोड्डा के लिए। जहां तक हम महागामा की बात करते हैं, नगर पंचायत के लिए महागामा में अध्यक्ष पद के लिए 5 लाख रुपए की अधिसीमा व्यय की, निर्वाचन व्यय की अधिकतम अधिसीमा निर्धारित करी गई है और वार्ड के लिए 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित करी गई है। तो ये फाइनेंशियल लिमिट्स हैं जो हम लोग कैंडिडेट्स को जानकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। अगर हम अपने मतदान केंद्रों की बात करें तो गोड्डा में हम लोगों के टोटल 37 मतदान केंद्र हैं, जिसमें हमारे सामान्य मतदान केंद्र 7, संवेदनशील मतदान केंद्र 15 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 15 चिन्हित करे गए हैं, जिसमें हम लोग पर्याप्त फोर्स के माध्यम से शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाने की कार्रवाई करेंगे। महागामा में हमारे टोटल 27 मतदान केंद्र हैं, जिसमें सामान्य मतदान केंद्र 10, संवेदनशील मतदान केंद्र 12 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 5 चिन्हित करे गए हैं, जिसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की टोटल जो पॉपुलेशन है वोटर्स की वो 260 है हमारे मेल और 936 है फीमेल्स, यानी टोटल जो हमारे मतदाता हैं गोड्डा नगर क्षेत्र में वो 34,196 है, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और महागामा में अगर सेम बात करें तो महागामा में हमारे पुरुष जो मतदाता हैं वो 1015 पुरुष और 9,640 महिला, यानी कि कुल हम लोग 10,000 था, सॉरी 10,000 पुरुष और हम लोगों के 9,640 महिला, कुल हम लोगों के 19,655 मतदाता महागामा के क्षेत्र में है। हम लोगों ने जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई है, दोनों क्षेत्रों में महागामा और गोड्डा में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। एसडीओ के माध्यम से हम लोगों का एमसीसी का अनुपालन शुरुआत हो गई है और हम लोगों ने ऑलरेडी संपर्क के लिए अगर कोई भी कंट्रोल रूम में हम लोगों को शिकायत मिलती है, जनसंपर्क के लिए कोई भी शिकायत के लिए भी हम लोगों के सभी कोषांग जो है वो संचालित हो गए हैं और संपर्क नंबर के रूप में भी आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने भी यहाँ पे प्रक्रिया हम लोगों की शुरुआत हो गई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव यहाँ पे प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे।